Assalamu alaikum my all beautiful students. This is me Mohammad Umar here and welcome to all of you in English with Umar. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे. So today we are going to cover a very important topic. ये वो टॉपिक है जो कि हम काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं. Still then we are unable to remember it. उसके बावजूद भी हम इसे याद नहीं रख पाते. But today I am going to teach you this topic in easy and simple way with some short tricks ताकि आप पूरी ज़िंदगी इस टॉपिक को याद रख सकें. I just need your little attention here. आर्टिकल्स हमारे पास बेसिकली तीन होते हैं, अ, एन एंड द. ये तीनों हमारे पास क्या हैं? ये आर्टिकल्स होते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक मासूमाना सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स, राइट? ओके. उनमें से हमारे पास वॉवेल्स कितने होते हैं? जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? ये वॉवेल से तो होते हैं. ये कितने हैं हमारे पास? 5 हैं. अगर 26 में से 5 हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? इतनी मैथ तो आती होगी. 21. तो अब ये जो 5 हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं वॉवेल्स, जो कि हमारे पास ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमारे पास वॉवेल्स होते हैं. रिमेंबर इट. और जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास 21 होते हैं इन्हें हम कहते हैं और बाकी जो ये रिमेनिंग 21 होते हैं इन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. अच्छा जी बच्चों, ये तो हो गई हमारी मैथ कैलकुलेशन. अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. हमें इतना तो पता है कि जो वॉवेल्स होते हैं उनसे पहले हम एन लगाते हैं. जो वॉवेल साउंड्स होते हैं उनसे पहले हम एन लगाते हैं. मीन्स कि ये जो 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे पहले हम एन लगाते हैं. और ये जो 21 है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स के साथ हम अ लगाते हैं. कॉन्सोनेंट्स के साथ हम हमेशा अ लगाएंगे. और जो वॉवेल साउंड्स होते हैं उनसे पहले, वॉवेल्स या वॉवेल साउंड्स से पहले हम एन लगाते हैं. ये दो चीज़ें क्लियर हो गई. इतनी बात तो समझ आ गई. अब इसे हम डेफिनेशन से भी समझते हैं कि अ जो होता है ये रेफर करता है वन थिंग को, किसी एक चीज़ को या किसी एक इंसान को. जैसे कि अ बुक, एक किताब, अ टीचर, एक उस्ताद, अ स्कूल, अ पेन, अ गिलास, अ फोन, अ कार, अ शॉप. ये क्या है? ये एक है क्वांटिटी में, सो आई एम यूजिंग अ. अगर क्वांटिटी में एक से ज़्यादा है तो तब हम आ नहीं लगाएंगे. अब आते हैं एन की तरफ. यूज एन बिफोर वॉवेल्स या वॉवेल साउंड्स. जो एन होते हैं वो वॉवेल्स से पहले लगते हैं या वॉवेल साउंड्स, या तो वॉवेल्स आएंगे या वॉवेल साउंड्स आएंगे, इन दोनों से पहले लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन इंटरेस्टिंग, एन ऑरेंज, एन एनिमल, एन इंजीनियर. ये सब वो वर्ड्स हैं जो कि वॉवेल से या वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए उनसे पहले मैंने एन लगाया है. अंडरस्टैंड दिस थिंग. अच्छा, इसमें बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि हम एन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लगा सकते. एन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लगा सकते? कि इसमें भी तो यू होता है और हमने रूल के मुताबिक यही पढ़ा था कि जो वॉवेल साउंड्स होते हैं या वॉवेल्स होते हैं उनसे पहले हम एन लगाते हैं. मगर यहाँ पे हमें यू दिख रहा है, उसके बावजूद भी हम इसके साथ एन नहीं लगा सकते. इसीलिए मैं बार बार वॉवेल साउंड्स कह रहा था, क्योंकि हम वॉवेल्स के साउंड को देखते हैं. लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ. और आपको कभी भी नहीं भूलनी. अगर कोई भी आपसे पूछता है तो आप भी उनको ये ट्रिक बताइए. जैसे कि एन यूनिवर्सिटी तो मैं नहीं लगा सकता. क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि यूनिवर्सिटी को अगर मैं उर्दू में लिखता हूं तो वो ये से शुरू होती है. और जो वॉवेल साउंड्स होते हैं वो हमेशा अलिफ से स्टार्ट होते हैं. उर्दू में जब उनको लिखा जाए तो वो अलिफ से स्टार्ट होंगे. जैसे कि एप्पल को अगर मैं लिखता हूं तो एप्पल अलिफ से स्टार्ट हुआ. अम्ब्रेला को अगर मैं लिखता हूं तो एन अम्ब्रेला.
अलिफ से स्टार्ट हुआ। जब मैंने उर्दू में लिखा तो अलिफ से स्टार्ट हुआ। ये वो ट्रिक है जिसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं और इस कन्फ्यूजन से बच सकते हैं, जैसे कि अ यूनिवर्सिटी होगा या एन यूनिवर्सिटी होगा। अब आपको रीज़न पता चल गया है कि क्योंकि अगर उर्दू में हम लिखते हैं तो वो या से शुरू होता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ। ये जो दो हैं ये हमारे पास है इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या कहलाते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये तो क्या है? ये तो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। और ये जो द है हमारे पास, ये हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। द को हम हमेशा तब यूज करते हैं जब हमें नाउन को स्पेसिफाई करना हो। यूज द आफ्टर यू हैव टॉक्ड अबाउट इट फर्स्ट टाइम। किसी भी नाउन या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर एक बार बात कर चुके हैं, उसके बाद हम दोबारा उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम द यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में भी मेंशन है, दिस इज अ मार्कर। मार्कर को मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब इस मार्कर की मैं दोबारा बात कर रहा हूं, द मार्कर इज ब्लू। सेकेंड टाइम मैंने बात की तो मैंने उसके साथ द लगा दिया। उससे पहले मैंने अ लगाया था। यू परचेज अ फोन, द फोन इज वेरी एक्सपेंसिव। जैसे कि मैंने अब फोन की बात की, फोन क्या है? फोन एक्सपेंसिव है। हम स्पेसिफाई किस चीज से करते हैं? उनकी क्वालिटीज से करते हैं। आई विजिट अ स्कूल, द स्कूल इज वेरी बिग। पहले मैंने अ स्कूल कहा क्योंकि मैंने एक स्कूल विजिट किया और मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा था। उसके बाद जब मैंने दूसरी बार बात की उसी स्कूल के बारे में तो मैंने द लगाया, द स्कूल इज वेरी बिग। अंडरस्टैंड? जब भी हम एक बार बात करते हैं, फर्स्ट टाइम किसी ऑब्जेक्ट के या नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम आ लगाते हैं, और जब हम दूसरी बार उसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम दा लगाते हैं। थर्ड रूल हमें क्या कहता है? यूज द व्हेन स्पीकर एंड लिसनर नोज अबाउट द ऑब्जेक्ट। जब स्पीकर बोलने वाला और लिसनर सुनने वाला दोनों को ही पता हो कि हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू द बैंक, इसका मतलब मैं जिससे बात कर रहा हूं उसे पता है कि मैं किस बैंक में जा रहा हूं। आप रोजाना सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, आप क्या कहेंगे? आई एम गोइंग टू द स्कूल। आप अगर ऑफिस जाते हैं, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। इसका मतलब आप जिसको बता रहे हैं उनको भी पता है कि आपका स्कूल कहाँ है, आपका स्कूल कौन सा है। इसे मजीद आसान करने के लिए आई हैव वन मोर एग्जाम्पल। जैसे कि मुझे अपने दोस्त को रेस्टोरेंट पर बुलाना है तो मैं उसको कहूँगा, अगर उसे रेस्टोरेंट का नहीं पता तो मैं कहूँगा आई एम वेटिंग फॉर यू इन आ रेस्टोरेंट। मैं आपके लिए एक रेस्टोरेंट में इंतज़ार कर रहा हूँ। अब अगर उसे पता है कि हम जिस रेस्टोरेंट पर बैठते हैं उसे भी पता है, अब अगर उसे भी पता है उस रेस्टोरेंट के बारे में तो मैं कहूँगा कि आई एम वेटिंग फॉर यू इन द रेस्टोरेंट। मैं रेस्टोरेंट के अंदर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। नाउ अंडरस्टैंड? अगर स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो हम जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल द, क्योंकि वो चीज ऑब्वियस हो गई है। आई होप यू गॉट द राइट इमेज ऑफ आर्टिकल इन योर माइंड। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इंग्लिश विद उमर। थैंक यू।